नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाभूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद आचार्य देव, जिनके लिखे हुए ग्रंथ को परमागम की उपमा दी गई, 5 महान ग्रंथ और उसमें से चुनी हुई 101 गाथाएं, ऐसे कुंद शतक की 101 गाथाओं का पद्यानुवाद जो दादा ने किया है, उसके माध्यम से हम उन 101 गाथाओं का अभ्यास करेंगे। कुछ चर्चा अपनी कल हुई थी, एक शॉर्ट में उसका रिवीजन करके हम फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पहली गाथा प्राकृत में बोलता हूँ मैं, फिर हिंदी में हम सब बोलेंगे। ईस सुरासुर मणुसिंध वंदिदं धोधघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारं सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदे कर्ममल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। बस एक ही बोलना है। सबसे पहले आचार्य कुंद की सभी गाथाओं में से मंगलाचरण के रूप में प्रवचन सार जी की गाथा उठाई गई है ना। और फिर उसमें देखो नमस्कार किसको किया गया कि जो वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया। कैसे है वर्धमान स्वामी? तो जिनको उनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि उनको सुरेंद्र असुरेंद्र और नरेंद्र भी वंदन करते हैं। मतलब सबसे ऊंची टॉप अथॉरिटीज़ जिनको वंदन कर रही है, मतलब ये सबसे टॉप अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट, इनके ऊपर कुछ है नहीं है क्या नहीं? तो सबसे ऊंचे है इसलिए वंदन किया गया। एक दूसरा कि उन्होंने कर्ममल का नाश किया है। तो देखो मल है, मल, कर्म मल का नाश किया। तो मल का नाश होने पर क्या होता है? शुद्धता आती है। समझ रहे ना? मलिनता नाश होने पर शुद्धता आती है, यानी वो शुद्ध हुए हैं सादी भाषा में, है क्या नहीं? धोध घाई कम मलम, मतलब कर्म मल निर्मलकरण। तो धो दिए हैं, तो सीधी सीधी। और कम मलम, मल धो दिए हैं, कर्मों के मल जिन्होंने धो दिए हैं, है ना। और क्या है फिर? उन वर्धमान स्वामी को हम 100 बार वंदन करते हैं। नीचे शत शत नमन लिखा है, वंदन करते हैं लिखा है, प्रणाम करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वे तीर्थ और धर्म के करतार है। तो धर्म के करतार मतलब वो स्वयं उन्होंने धर्म प्रकट कर लिया, है ना। उन्होंने स्वयं धर्म प्रकट कर लिया। और तीर्थ भी जिन्होंने कर दिया। तीर्थ का अर्थ जिन्होंने ये सुखी होने का मार्ग, भव्य जीवों को संसार में डूबने से बचाने वाला मार्ग भी दिया है, तिराने वाला मार्ग भी दिया है। इसलिए वे धर्म और तीर्थ के करतार होने से उनको हम वंदन करते हैं। ये हमारे पहले गाथा का भावार्थ हुआ, है ना। अब हम समझेंगे दूसरे गाथा को। मैं पढ़ता प्राकृत में, फिर हम हिंदी पढ़ेंगे। अरुहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठ हिया दे तम्हा आदाहु में शरणम। मतलब
अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो देखो, अब वहाँ से जब उन्होंने वर्धमान स्वामी को वंदन किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 5 परमेष्ठि को, ये 5 परमेष्ठि को भी वंदन करते हैं। तो 5 परमेष्ठि का अर्थ होता है कि जो हमारे लिए बहुत इष्ट हो। क्यों इष्ट है वो? क्योंकि वो आत्मा की शुद्ध अवस्थाएं है। मतलब हमने बताया था बॉडी की अवस्था अलग अलग, समझ लीजिए ये जो हमारे को दिख रहा है संसार, ये बॉडी के अलग अलग प्रकार है ना। और अगर आत्मा की देखा जाए तो आत्मा की 2 अवस्था होती है ना। हमने बताया था एक संसारी और एक मुक्त, या फिर सरल भाषा में कहे, सादी भाषा में तो वही अशुद्ध और शुद्ध, 2 दशा है जीव की, बराबर है ना। दशा 2 ही प्रकार की होंगी ना हमारी भी, एक तो अशुद्ध जिसको मलिन कहेंगे, और एक शुद्ध। बेटा शांत रहो, एकदम दूर दूर बैठो आप प्लीज़ दोनों। आराम छोड़ दो बेटा, वो पेन छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो बेटा। हाँ, तो अब देखो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अंतराय कर बनते हैं ना मुझे। तो एक शुद्ध अवस्था है, एक अशुद्ध अवस्था है। तो अशुद्ध अवस्था को, अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था का जो फर्क होता है, जो अंतर होता है, वो यह बता रहे कि एक आत्मा अगर अवस्था शुद्ध करने लग जाए तो वो 5 दशा में आ जाती है। ये 5 नाम जो है, यानी आत्मा के अंदर चेंजेस लाए, आत्मा के परिणमन में, उसके वर्किंग में चेंज करे तो ये 5 दशा उत्पन्न होती है। ये आत्मा की शुद्ध होती हुई दशाएँ है, इसलिए कह रहे हैं वो आत्मा की अवस्था है। ये 5 जो है वो आत्मा की अवस्था है। मतलब हम शरीर की अवस्था को पूछते हैं, आचार्य पद साधु की भी शरीर की बॉडी की एक्टिविटी को पकड़ रहे हैं हम, अहरंत की भी वो सम्मोचरण वाली बॉडी एक्टिविटी पकड़ रहे, हम समझे ही नहीं। वो तो आत्मा की शुद्ध अवस्था थी, और शुद्ध अवस्था के साथ, शुद्ध अवस्था वाले जीव के साथ शरीर भी था, चाहे आचार्य पद साधु और अहरंत हो। तो हमें उस शरीर के नमस्कार किए। शरीर की अवस्था वंदन योग्य नहीं, आत्मा की शुद्ध अवस्था वंदन योग्य है। तो वो आत्मा की ये शुद्ध अवस्था कहाँ से आई, कैसे शुद्ध हुए वो आत्मा की शुद्ध अवस्था कहाँ से आई? तो क्या आत्मा की शरण लेना चाहिए, इसलिए कहा तम्हा आदाहु में शरणम, मतलब इसलिए आत्मा ही है शरण। आत्मा की शरण लेने पर ही ये 5 शुद्ध अवस्था जीव की होती है। यानी जीव की अवस्था को सुधारना है तो आत्मा की शरण लेना होगा, और जो आत्मा की शरण लेगा उसकी अशुद्ध अवस्था होगी। अब देखो ध्यान सुनना, अब जो भगवान वर्धमान को हमने कहा कर्ममल निर्मल करण, मतलब वो कर्ममल धो डाली है, वो निर्मल हुए, और ये कर्ममल धोने वाले और कोई नहीं है। देखो हम भाग्यवान ये है कि हमारे को सच में शुद्ध अवस्था वाले, यानी आत्मा की शुद्ध अवस्था वालों को ही देव मानते हैं हम, वही हमारे को देव बोलकर मिले। बाकी अन्य धर्म वालों को जो देव मिले वो तो खुद ही अशुद्ध अवस्था वाले, कर्ममल से मलिन है ना, उनकी अवस्था शुद्ध नहीं है, तब भी उनको वंदन करना पड़ रहा है। और हमारे को वो मिले हैं देव बोलकर, गुरु बोलकर, जिनकी अवस्था शुद्ध है, वो आत्मा की शुद्ध अवस्था प्रकट कर चुके हैं। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था कैसे प्रकट होगी? तो कहा आत्मा की शरण लेने से। तो शरण कैसे लेते हैं आत्मा की? तो उसके लिए तीसरी गाथा है जो हमने पढ़ी थी, मैं प्राकृत पढ़ता हूँ फिर हिंदी पढ़ेंगे ना। सम्मतम सन्नाणम सच्चारितम हि सत्तवम चेव चौरोचिट्ठदियादे तम्मा आदाहु मे शरणम। मतलब सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। बस देखो अभी वो, और गहराई से सुनना समझना कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये है, इसको कहते हैं आत्मा की शरण लेना। आत्मिक शरण क्या है? तो बोले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, मतलब आपकी श्रद्धा गुण की परिणति आत्मा की शरण ले। मतलब श्रद्धा गुण की परिणति अहम करती है तो उसने अहमपना किसमें करना चाहिए? आत्मा। ये ज्ञान गुण की परिणति क्या करती है? अनुभव करती है, तो उसने अनुभव किसका करना चाहिए? आत्मा का, तो उसको कहते हैं आत्मा की शरण ली उसने। और चारित्र गुण की परिणति स्थिरता करती है, तो वो आत्मा के अनुभव में स्थिर रहे, तो ये होता है आत्मा की शरण लेना। अब देखो हमारा जैन धर्म जो है वो हमारे को, या मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी बात है जबकि,
कि वो किसी और को वंदन करने को कहे ही नहीं रहा। ध्यान से सुनना क्या कह रहे। हमारे जैन धर्म जो है ना, वो हमारे को किसी और को वंदन करने से सुख होगा, मुक्ति होगी, ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है देखो आप आत्मा हो और आपको हम बोल रहे हैं कि इन शुद्ध अवस्था को नमस्कार करो। तो शुद्ध अवस्था को नमस्कार करने से क्या होगा, हमारी भी दशा शुद्ध होगी और इससे मैं मुक्त होऊंगा। देखो ध्यान करना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं वो मेरे मोक्ष मार्ग में या मेरे सुखी होने के मार्ग में। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को नमस्कार करने को इसलिए कहा गया है क्योंकि तुझे शुद्ध अवस्था का भान हो कि अपनी प्योर अवस्था कैसे निकाल सकते हैं हम, मेरे टारगेट, मेरे डिजायर्ड रिजल्ट, मेरा डिजायर्ड परिणमन, मेरा कैसा परिणमन मुझे लाना है, उसके लिए वो 5 अवस्था को बताया गया। अब समझे क्या कहना है। मतलब वहाँ पर हमारे को किसी और के वंदना में लग जाऊं, ये उद्देश्य नहीं था उनका। उद्देश्य ये था कि तुझे ये दशा ज्ञान में आ जाएगी, शुद्ध दशा, तो तू ये ज्ञान, ये शुद्ध दशा प्रकट करे। इसलिए हमारे जिन धर्म में शुद्ध दशा के धारक जीवों को नमस्कार कराया गया। किसकी शुद्ध दशा? आत्मा की शुद्ध दशा। किसको दर्शन करने को लगा रहे? आत्मा को। आत्मा को शुद्ध दशा वाले के दर्शन करने को लगा रहे ताकि वो अपनी दशा शुद्ध करे। बस ये है लॉजिक, समझ रहे। और अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब अब जो नहीं समझते कि वो आत्मा है, जो ये नहीं समझते कि भगवान जी भी आत्मा है, अब उनको क्या बोलेंगे, तू मंदिर में आया कर, तू भगवान जी के दर्शन कर, तू पूजन कर, तू है ना, तू फिर उनकी भक्ति कर। तो इससे क्या कर रहे हैं वो, अब वो धीरे धीरे करके उसको एक शुद्ध आत्मा की तरफ लेके आएंगे। पहले तो उसको भगवान जी बता रहे, तीर्थंकर बता रहे, यानी ये दिगंबर है और ये अपन श्वेतांबर को नहीं पूछते, हम अजैन भगवानों को नहीं पूछते, रागी द्वेषियों को। तो क्या कर रहे हैं, पहले तो उसको अरहंत के नज़दीक लेकर आ गए। अब अरहंत के नज़दीक लेकर आने के बाद बोला कि देखिए आत्मा की शुद्ध अवस्था है ये, आत्मा जब प्योर फॉर्म में आती है, प्योर होती जाती तो ऐसी बनती है। तो क्या अब उसको आत्मा के शुद्ध अवस्था का ज्ञान कराया जा रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैंने बताया ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं करना है। अब आचार्य उमा स्वामी है, विचार करना ध्यान से, वो मोक्ष मार्ग लिखना चालू कर रहे हैं तत्त्ववाद सूत्र जी में। तो पहला अध्याय का पहला सूत्र लिखे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग। मतलब इसमें तो ना दर्शन है, ना पूजन है, ना भक्ति है, ना स्वाध्याय, कुछ भी नहीं इसमें मतलब वो मोक्ष मार्ग कैसे होगा, बोलते हैं वापस वही, अपने अवस्था को शुद्ध करो, ये 3 गुणों की अवस्था को शुद्ध करो और आपको मोक्ष यानी सुखी होने का मार्ग मिल जाएगा। इससे सुखी होता है जी। तो याद रखना हमारे मालाओं में 3 जो मणि है वो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के हैं। तो मुझे बोलना है कि रत्नत्रय, ये जो 3 गुणों के पर्याय में, 3 गुणों के वर्किंग में आत्मा का आश्रय होगा तो यही सुखी होने का उपाय है, और कोई सुखी होने का उपाय नहीं। एकदम सिंपल है ये। देखो 3 गाथा में तो बता चुके हैं, बहुत गजब की लाइन है। तुमको बस क्या करना है, 5 शुद्ध जीव की यानी आत्मा की 5 शुद्ध अवस्था बता दी हमने। ये 5 शुद्ध अवस्था होती है जीव की, बाकी सब अशुद्ध अवस्था है। जितने जीव दिखेंगे कर्ममल सहित दिखेंगे, दुखरूप दिखेंगे, ठीक है। 5 सुखरूप है, तो ये 5 शुद्ध अवस्था है जीव की। तो ये 5 शुद्ध अवस्था कहाँ से आई, वो जिसने आत्मा की शरण ली, है ना, क्योंकि ये 5 अवस्था आत्मा की है और आत्मा की जो शरण लेता है उसके 5 अवस्था प्रकट होती है। तो आत्मा की शरण लेना मतलब 3 गुणों की पर्याय आत्मा को शरण करे, मतलब वो 3 गुणों की पर्याय का डायरेक्शन आत्मा होना चाहिए। श्रद्धा गुण का, अहम पने का डायरेक्शन आत्मा होना चाहिए, अनुभव करने वाले ज्ञान गुण की पर्याय का लक्ष्य आत्मा होना चाहिए, और चरित्र गुण जो स्थिरता करता है वो वाले गुण का भी लक्ष्य आत्मा होना चाहिए। ये 3 गुण जब आत्मा का लक्ष्य करेंगे, वही उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, है ना, ये 3 गुण जब आत्मा का आश्रय करेंगे, लक्ष्य करेंगे, तो तुम्हारे को जो प्रकट होगा वो मोक्ष मार्ग है, समझ में आए, और उसे सुखी होता है जी, और कोई उपाय नहीं है। ये तीसरी गाथा का सार है, समझ में आ गया। 3 गुण की पर्याय, मतलब सोचो मुझे मोक्ष जाना है तो किसको वंदन करना नहीं है, किसी को हैप्पी करना नहीं है, है ना, किसी को प्रसन्न नहीं करना है, किसी के शरण में नहीं जाना है, किसी के शरण में आना है, आत्मा के ही शरण में आना है। मतलब बताओ, हमारे हैप्पीनेस हमारे हैंड में, इन योर हैंड्स। कोई और कोई धर्म नहीं जो बोल रहा है कि तुम तुम्हारा खुद कर लोगे, वो तो बोलते हम आओ तुम हमारे पास, हम तुम्हारा कर देंगे। डिपेंडेंट बना रहे हैं। हमारे जिन धर्म में बोलते भाई तू तेरी पर्याय, तू तेरी पर्याय को शुद्ध कर, खुद का ही आश्रय लेकर, और तू खुद ही भगवान बन जा, है ना। तो ये 3 गाथा हमने जो कल पढ़ी थी वो उसका सार हुआ, है ना। अब हम चौथी गाथा को प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा लिया था कल, लेकिन फिर से पढ़ता हूँ मैं, प्राकृत पढ़ता हूँ फिर हम हिंदी पढ़ेंगे, है ना।
निग्गन्थो निरागो निसल्लो सयलदोषणी मुक्को निक्कामो निक्को हो निम्माणो निम्मदो अप्पा। निर्ग्रंथ है निराग है निशल्य है निर्दोष है निर्मान मदय आत्मा निष्काम है निष्क्रोध है। अब जब हमने बताया कि अहम पना करना है तुझे श्रद्धा गुण की पर्याय जो अहम करती है उसने आत्मा का अहम करना चाहिए, और फिर जो ज्ञान गुण है तेरा उसने अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए, और स्थिरता भी तेरी आत्मा में होनी चाहिए। तो वो पूछता है आत्मा कैसा है, तो आचार्य कुंद कुंद वर्णन करना चालू करते हैं आत्मा के बारे में। तो वो पूरा वर्णन कर रहे हैं किससे, बोलो, नास्ति से। नास्ति से मतलब नहीं है नहीं है नहीं है की रट लगाएंगे हम। अब क्यों रट लगा रहे हैं उसका दृष्टांत दूंगा मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, है ना। क्यों बोल रहे नहीं है, तो वह निग्रंथ हो, निर्ग्रंथ है मतलब जिसके अंदर ग्रंथियाँ नहीं होती। फिर निराग है जो राग नहीं करता, निशल्य जिसके अंदर कोई शल्य नहीं है, निर्दोष है जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, निर्माण मद जिसको कोई अहंकार मद नहीं है, और निक्को जो निष्क्रोध है, निम्माण हो गया, और निक्कामो निष्काम है जो, है ना। ऐसा आत्मा है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, नहीं है नहीं है नहीं, इसके अंदर ये सब नहीं है। और हम जब देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हमारे पास ये सब तो आत्मा में होता है, हमने जितने आत्मा देखी आज तक वो सब आत्मा में ये दोष है, हमारे को तो यही लग रहा है कि नहीं। तो कल दृष्टांत भी दिया था, आज भी देंगे दृष्टांत। पहले थोड़ा सा और एक गाथा जो है नीचे वाली, उसमें भी नहीं है वाली लाइन आई हुई है, इसलिए वो भी पढ़ लेते हैं और फिर हम एक साथ उसको सुधारते हैं अपने अंदर से। देखो, निदंडो निदंदो निम्मो निक्कलो निरालंबो निरागो निदोषो निम्मुडो निभयो अप्पा। मतलब निर्दंड है निर्द्वंद है यह निरालंबी आत्मा, निर्देह है निर्मूढ़ है निर्भयी निर्मम आत्मा। देखो, निर्दंड है तो दंड मतलब पाप, जिसमें पाप नहीं है। निद्वंदो कोई द्वंद नहीं है जिसके अंदर, ठीक है। निम्मो मतलब जो ममत्व वाले परिणाम से रहित है। निक्कलो, देखो निक्कलो का अर्थ क्या होता है, निर्देह है, देह रहित है जो। बताओ आत्मा का स्वरूप क्या बता रहे वो, कि जो देह रहित है ना। आगे कल मतलब शरीर, हाँ निक्कलो आया ना वो, हाँ। फिर निर्दोषो शरीर रहित हो गया। फिर निम्मूढ़ो यानी मूढ़ता से रहित है, निर्दोषो दोष से रहित है, और निभयो और भय से रहित है। समझ में आया? मतलब क्या बोल रहे हैं कि आत्मा ऐसी नहीं है ऐसी नहीं है ऐसी नहीं है। अब मुझे बताओ आपने जितने आत्मा देखे आज तक वो सब आत्मा में ये है कि नहीं है? बताओ। क्रोध किस में नहीं है? हम उत्तम क्षमा धर्म कितने दिन से मना रहे? उत्तम क्षमा आज तक हुई कि हमारे को नहीं हुई? मतलब क्या हमारे अंदर क्रोध है कि नहीं? कौन से आत्मा में क्रोध नहीं है बताओ? जितने अपने आत्मा देखी है तो कौन जिसमें क्रोध नहीं है बताओ? देखिए सब आत्मा में क्रोध देखा हमने। फिर अहंकार किसको नहीं है? गाली देने पर छिड़ता कोई नहीं है कि नहीं? तो क्रोध वाली भी दिख रही है हमारे को आत्मा, अहंकार वाली दिख रही है। सबको विषयों के राग रहता ही है, खाने का, टच करने का, फील है ना, देखने का, सुनने का, तो राग वाली भी है, द्वेष वाली है, भय वाली है। सब भयभीत है फ्यूचर को लेकर, है ना, बच्चों को लेकर, आदि आदि सब भय वाले भी है। तो आत्मा तो सब ये दिख रही है हमारे को, ये सब दोष वाली। शरीर भी है सबको, तो ऐसे कोई आत्मा दिख रही नहीं हमारे को शरीर से रहित, है कि नहीं? तो ये सब तो दिख रहा है हमारे को, ये सब आत्मा तो ऐसी ही है जो दोष वाली है। तो आचार्य कुंद कुंद कहते नहीं, ये सब नहीं है। तो कल दृष्टांत दिया था हमने क्या, कि हमने जैसे कोई पानी के ऊपर स्पीच देने आए, पानी के ऊपर सबको निबंध लेखन लिखना है। हाँ, निबंध मतलब उसने वक्तृत्व,
तो पानी के ऊपर कोई दे रहा है कि पानी तो नीला कलर का होता है, समझ में, नीला नीला पानी है। कोई बोलता है कि नहीं काला भी पानी देखा है हमने, कोई बोलता है कि नहीं हमने पीला पानी देखा है, हमने लाल पानी देखा है, हमने सफ़ेद पानी देखा है, समझ रहे, अलग अलग। फिर कोई कह रहा है कि हमने गर्म पानी भी देखा है, हमने सॉलिड फॉर्म में भी देखा है पानी को, समझ में। और पानी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन उसमें से एक जीव आया, वो बोले अरे कब पागल बातें कर रहे सब लोग, कुछ बोलते पानी के बारे में, उनको पानी पता ही नहीं है इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। तो उसने आके बोला भैया ना पानी में रंग है, समझ में आएगा नहीं, न लाल है, न काला है, न पीला है, न सफ़ेद है, समझ रहे, न नीला है, ना वो उष्ण है और ना ही वो, समझ में आएगा, सॉलिड है। पानी तो तरल ही होता है, शीतल ही होता है और रंग रहित होता है। बस ये कहा गया है आचार्य कुंद देव द्वारा, ये जो दो गाथा है वो। तो अब क्या हुआ दिक्कत है, तो हमने बताया हमने तो पानी को कीचड़ फॉर्मेट में भी देखा है क्या नहीं, गंदा रहता है पानी, एकदम पानी अच्छा रहता ही नहीं है। कोई ये बोल रहा है पानी के बारे में, तो वैसे ही बोल रहा है कि हमने तो आत्मा को कितना गंदे दशा में देखा है। तो वही हो रहा, तूने पानी को कैसे देखा, मिट्टी सहित देखा है, मिट्टी सहित पानी को कीचड़ कहते हैं। तो कल ही बात हो रही थी, वो भैया बोले मुझे कि देखो कि अगर वो कीचड़ को भी अगर कुछ देर आप स्टेबल रखेंगे तो उसकी मिट्टी मिट्टी नीचे बैठती है, पानी पानी ऊपर आ जाता है ना। उसको अगर आप हिलाओ नहीं तो अलग अलग हो रहे हैं ना वो दो, इसका मतलब वो दो अलग ही थे। तुमने मिक्स करके देखा, समझ में आएगा नहीं, मिक्स्ड फॉर्मेट देखा, अब उसमें भी अगर तुम उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे ज़्यादा, ये हिलाओगे नहीं तो अलग अलग हो ही जाएंगे, क्योंकि अलग है ना। बस वैसा ही है, आत्मा को भी हमने आज तक मिक्स्ड फॉर्मेट में देखा। कैसी फॉर्मेट में, कर्म सहित आत्मा देखा, शरीर सहित आत्मा देखा, राग द्वेष भाव सहित देखा, मिला मिला करके देखा है आत्मा। इसलिए हमारे को आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है, समझ में आया क्या, किसी को नहीं है। आचार्य कुंद दे रहे हमारे को जानकारी, वो बोल रहे भैया ये सब नहीं होता है। हम राग द्वेष वाले आत्मा देखा, हर एक आत्मा में कितना राग है बताओ, वितराग होने में कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उस जीव को वितराग होने के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है ना, महाव्रत धारण करने पर आत्मा में लीन होना पड़ता है, तब कहा वो वितरागी होता है 10वें गुण स्थान के अंत में, है कि नहीं, 12वें में, है ना। तो कह रहे वितरागी होने के लिए तो इतना करना पड़ता है, तो हर आत्मा रागी तो है, सभी आत्मा राग है। तो कह रहे तो देखा नहीं है, वो उसको कर्मोदय था, कर्म सहित था वो, तूने उस कर्म सहित अवस्था को देखा है, यानी तूने उसकी अशुद्ध अवस्था को देखा है, समझ रहे ना। इसलिए तूने उस वस्तु को ही अशुद्ध मान लिया। क्या कहा, देखो जल जैसे जो मतलब शरबत बनाते हैं अलग अलग, या फिर वो शराब बनाते हैं तो कलर डालते हैं पानी शराब में, तो पानी में कलर, तो कलरफुल पानी दिखा तुझे बहुत सारा, सही बात है, हमने भी देखे है कलरफुल पानी, पर वो पानी का रियल फॉर्मेट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने डाला होगा तब वो पानी कलरफुल दिख रहा है, सही है कि नहीं। तो बस वैसा ही है कि आत्मा भी हमने देखा है, आत्मा को अगर कोई उदय ना हो, उसके अंदर कोई कर्म ना हो, तो वो तो बिल्कुल प्योर रहती है एकदम, जिसके अंदर न राग रहता, न द्वेष रहता, न शरीर रहता, समझ में आएगा नहीं, न भय रहता, न चिंता रहती, समझ में, न द्वंद, न दंड, न देह, न मूढ़ता, न समझ में, न आलंबन, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा तो कैसी है ना, उसको देखो वापस से पूरा रिवाइज करें तो, ना उसके अंदर ग्रंथियाँ है, न राग है, ना शल्य है, शल्य भी नहीं है, दोष नहीं है, मान नहीं है, शल्य मतलब गठाने जैसा, समझ में आ गया, 3 प्रकार के शब्द, निदान शल्य और है ना। तो शल्य मतलब गठाने, अंदर मतलब जो बांध के रखते ना अपन, आड़ी हिंदी में आड़ी बोलते हैं उसको, और हाँ ग्रंथि में भी वो आता है, सही बात है। शल्य मतलब हाँ, यहाँ पर शल्य का अर्थ शंका लेना, यहाँ पर नहीं तो शल्य का अर्थ आड़ी भी होता है जो गठान रहती, लेकिन यहाँ पे ग्रंथ अलग आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर शल्य का अर्थ है शंका लेना। हाँ, और दोष भी रहित है, काम क्रोध रहित है, देखो काम क्रोध भी, मान भी रहित, फिर दंड नहीं है यानी पाप नहीं है, द्वंद नहीं है, अवलंबन नहीं है, देह नहीं है, हाँ पाप, दंड का अर्थ पाप लेने का, हाँ हिंसादि 5 रूप पाप है ना, वो वाले पाप भी, उसके अंदर पाप भी नहीं है, उसके अंदर द्वंद भी नहीं, कोई डाउट्स है ना, या फिर दो मत, फिर निरालंबी, कोई आलंबन नहीं है जिसको, देह नहीं है जिसको, जो मूढ़ नहीं है,
जो भय नहीं है जिसके अंदर, और जिसके अंदर ममता नहीं है, वह आत्मा है। बता, मतलब हम अपने आप को कैसा जानते हैं, ये बताओ भला। सिर्फ इतना पूछता हूँ, आप कौन हो? अब देखो, हम तो इतना जिनवानी के ऊपर बैठे सामने, तो हम तो ही बोलते कि हम आत्मा है। अब हम नहीं मानते हम क्रोध वाला हूँ, हम नहीं मानते हम अहंकार वाला हूँ, पाप वाला हूँ, कषाय वाला हूँ, मानते कि नहीं मानते? तो फिर हम आत्मा को जानते कि नहीं जानते, ये प्रश्न है। हम आत्मा को जानते कि नहीं जानते? तो हम आत्मा को नहीं जानते। तो किसके नहीं जानते? तो हम तो जानते क्रोध करने वाला आत्मा है, और क्या है। इसलिए आत्मा का लक्षण कभी क्रोध नहीं दिया गया। मैं आपको बताया था देखो पहले, आत्मा का लक्षण क्रोध इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो तो मिक्स्ड फॉर्मेट है। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए ये दो गाथाएं आत्मा का प्योर फॉर्म ये नहीं है, ये बताने के लिए है। मुझे बताओ, अगर किसी को, मैं आपको बताऊँ सिंपल, कर्म हटा दो अंदर से, हाँ, और इस जीव को ऐसी जगह पहुंचा दो जहाँ पर कोई और है ही नहीं, सिर्फ आत्मा है, तो ये वो करेगा क्या? ये राग द्वेष मोह, क्या कहा, समझा क्या हमने? कषाय अहं, उसको शरीर भी नहीं है, कोई आसपास एक भी चीज़ नहीं है, सिर्फ अकेले आत्मा है और कर्म भी नहीं है, तो ये सब करेगा क्या? ये प्रश्न है हमारा। नहीं करेगा ना। जैसे पानी है, पानी के अंदर तो कुछ डालने का नहीं, हमें कुछ भी डालने का, ना कलर डालने का, ना कुछ डालने का, कोई उसको टच नहीं करेगा, दूर रखने का उसको, तो वो क्या कलरफुल होगी? क्या वो सॉलिडिफाई होगी? क्या वो अग्नि रूप उष्ण होगी? जब तक कोई ना कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब जब उसको पानी को कलरफुल करने के लिए, सॉलिडिफाई करने के लिए, कीचड़ बनाने के लिए बाहर का कोई एलिमेंट आवश्यक है, तो आत्मा को भी अगर विकारी करना है तो कर्मोदय और संयोग आवश्यक है। वो करते नहीं है, लेकिन उनके ही उदय में ये सब होता है। मतलब बोलना ये है, देखो बोलना हमारे को ये है कि ये उसका स्वभाव नहीं है, इट इज़ नॉट इट्स नेचर, स्वभाव नहीं है। और दिक्कत क्या है, स्वभाव मान, अब इसको हम अपने आप को ये स्वभाव वाले मानते हैं ना, इसीलिए ये छोड़ते भी नहीं है। क्या कहा, समझे क्या? जैसे अगर मैं क्रोध को मेरा स्वभाव मान लूँ तो मैं क्रोध छोड़ूंगा ही नहीं, अहंकार को मेरा स्वभाव मान लूँ तो मैं अहंकार को छोड़ूंगा नहीं। समझ में है कि नहीं? क्रोध तो जरूरी है, क्रोध तो अविभाज्य पार्ट है मेरा, ऐसा लगने लग जाता है। मतलब किसी से प्रेम होना, विषयों का प्रेम होना, तो ये हमारे को लगता है ये तो कॉमन है, ये सभी आत्मा में होता है। जैसे हमने पानी को हमेशा उष्ण अवस्था में देखा तो हम मानने लगे कि पानी उष्ण ही होता है। अब सब जीवों को देखा राग करने वाले तो हम लगने लग गया आत्मा रागी ही है। तो ये आत्मा को रागी मानना वैसा ही है जैसे पानी को उष्ण मानना, हाँ या नहीं? तो कोई अगर ये बोलने लग जाए कि पानी उष्ण होता है तो ये सच है कि झूठ है, ये बताओ। सिर्फ पानी को समझाते समझाते कोई बोले कि जल तो उष्ण होता है भैया, तो ये जल के बारे में सही जानकारी की झूठी जानकारी है? जो जल को जानता है वो क्या बोलेगा? नहीं, जल उष्ण नहीं होता। ये आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, नहीं आत्मा राग वाला नहीं, दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं, मान नहीं, दंड नहीं, समझ में है कि नहीं? द्वंद्व नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर। ये सब तो क्या होता है, वो जीव खुद को भुला था, अनादि से भुला हुआ है। कर्म बंधन हुए, कर्म बंधन के फल आए, संयोग जमा हुए, तब ये भाव हुए वाले उसको। अगर वो नहीं रहते कर्म बंधन और ये संयोग नहीं रहते तो ये नहीं करता। तो क्या करता है? फिर केवल ज्ञान रहता है उसको, फिर अनंत सुख रहता है, सिद्ध दशा रहती है उसको। ये तो उसका डिफेक्टिव फॉर्मेट है, मिक्स्ड फॉर्मेट है, समझ में है कि नहीं? ये इसलिए ये दो गाथा दी गई है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फिर छठवीं गाथा आती है, फिर कैसा है ये बताओ आप, फिर है कैसा? हाँ, फिर छठवीं गाथा क्या बोले? हाँ, चौथी गाथा तो वही नियमसार गाथा 44 और पांचवी नियमसार गाथा 43। मतलब नियमसार वाली ही 44 पहले ली और 43 बाद में ली गई। हाँ, नियमसार वाली गाथा उठाई देखो। और नियमसार तो वैसे बताया ना, आचार्य कुंद कुंद ने स्वयं के लिए लिखा था, है ना? और अब देखो ये जो अभी आएंगे ना छठवीं गाथा, ये तो देखो कितनी गजब की गाथा है। ये तो हमारे समय सारजी में की है। कौन सी नंबर? 38 ना, 38 नंबर की गाथा। देखो कौन सी? छठवीं गाथा। अब को सुनी भी तो होंगी। हाँ, वो देखो बहुत गजब की। मैं प्राकृत पढ़ता हूँ, फिर अब हिंदी पढ़ेंगे। अहमे को खलु शुद्धो दंसर्णाणमयो सदारुवी नवि अथि मज्ज किंचिवी अन्न परमाणु में तंपी। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हो रूपी नहीं
ये अन्य सब द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे। अब समय साथ जी गाथा उठाई 38वीं नंबर की। अब सोचो सीक्वेंस भी क्या लेना था उनको, आचार्य दादा ने सीक्वेंस क्यों उठाया। अब वो कह रहे अब ये नहीं हूँ ना मैं, तो मैं हूँ कैसा। तो आचार्य कुंद कुंद भी ये नहीं कहते कि आत्मा ऐसा है, वो क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा हूँ। समझ में क्या लिखा है कि मैं एक दर्शन ज्ञान मैं कैसा हूँ, तो राग द्वेष वाला तो नहीं हूँ मैं। पहले बोल के आया ना, सबको हमने क्रॉस मार के आए, राग द्वेष क्रोध दोष दंड वंड सब हमने क्रॉस मार के आए। फिर मैं हूँ कैसा, तो क्या दर्शन और ज्ञान में। ये दर्शन ज्ञान क्या है, ये चेतना के प्रकार है। दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना, है ना। उपयोग के भी प्रकार बोले जाते हैं इसको, कि दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। अब होता क्या है दर्शन उपयोग, देखो आप मैं आपको बता देता हूँ, जितने शब्द आपने सुने अभी, जितने भी अभी तक, उन सब के केस में ये उसी ने सुने हैं जिसके पास दर्शन और ज्ञान चेतना है। देखो ये टेबल ने सुने नहीं है, ये उसमें दर्शन ज्ञान चेतना नहीं है। ये लैपटॉप, ये टैब, ये ना ये मोबाइल, इनमें दर्शन ज्ञान चेतना नहीं है। देखो है क्या, वो ना देखे है ना सुने हैं इसको, समझ में आया क्या। तो जिसके अंदर दर्शन और ज्ञान की चेतना होती है, डेड बॉडी रहती है, वो सुनती क्या। तो दर्शन और ज्ञान चेतना होती है। दर्शन चेतना में सामान्य प्रतिभास होता है, और फिर ज्ञान चेतना में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये सब होता है। हमारे मतिश्रुत ज्ञान में देखा जाए तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा करके हमने एक एक शब्द को ग्रहण किया। जब से मैं जितना बोल रहा हूँ वो सब आपने ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया, वो जीव ने, जो यहाँ पर है वो आत्मा, उसके अंदर ये दर्शन और ज्ञान चेतना है। ये है उसके अंदर, है वाला पार्ट अब बता रहे हैं, नहीं है वाला पार्ट पहले बता चुके। समझ में आया क्या। मैं एक दर्शन ज्ञान में, अब बस एक बोलने का कारण क्या, कि यहाँ पे बहुत सारी आत्मा के पार्ट्स और जॉइंट किए हो, ऐसा नहीं है, वो अखंड एक है। समझ में आया क्या। आत्मा ना 10-15 पार्ट मिलाकर असेंबल किया हुआ प्रोडक्ट नहीं है, आत्मा पूरी मिलाकर के एक है। इसलिए उसको फर्स्ट बोला कि मैं एक हूँ। फिर कहा दर्शन ज्ञानमय हूँ। दर्शन ज्ञान में मतलब वही जिसके जो देखता और जानने का काम कर सकता है, वही। हाँ, डेड बॉडी देखने का और जानने का काम नहीं कर पा रही है, समझ में आ रहा है। और हम कर पा रहे हैं, तो वो डेड बॉडी क्यों नहीं कर पा रही और हम क्यों कर पा रहे हैं, इसका रीज़न एक ही है बस, डेड बॉडी में चेतना नहीं है और हमारे में चेतना है। वो चेतना किसकी है, तो वही आत्मा है, उसी के अंदर दर्शन ज्ञान वाली चेतना रहती है। समझ में आ रहा है क्या। मैं एक दर्शन ज्ञान में बताओ नित्य शुद्ध हूँ। मतलब क्यों शुद्ध, क्यों कहा, हमेशा शुद्ध क्यों। अरे अगर मैं अशुद्ध हो जाता तो मेरा देखना जानना बंद हो जाता। मैं देखने जानने वाले काम को कभी छोड़ता नहीं हूँ, इसीलिए मैं शुद्ध हूँ। समझ में आ गया, शुद्ध, हाँ, नित्य शुद्ध, नित्य, हमेशा हमेशा। और याद रखना, मैं अगर अशुद्ध हो जाता, नहीं शुद्ध, अशुद्ध होने की कैपेसिटी रहती मेरे अंदर, तो मैं अनंत काल से भटक रहा हूँ, तो अशुद्ध होते होते फिर तो मैं अब इतना अशुद्ध हो जाता कि मैं रहता ही नहीं। जल को अशुद्ध किया जा सकता है क्या, प्रश्न है हमारा। हम बहुत मिट्टी डाले, समझ में आया कि नहीं। जल 1 लीटर लिया हमने जार में, फ्लास्क में, है ना, और मिट्टी डाली, तो जल अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, प्रश्न है हमारा। बोलो भैया, अशुद्ध हुआ क्या जल, कीचड़ दिख रहा है वो, तो अशुद्ध हुआ क्या नहीं जल। तो क्या बोलो, अशुद्ध हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं छोड़ा ही नहीं। मुझे बताओ, जब हम उसको स्टेबल रख रहे हैं तो पानी मिट्टी अलग हो रही कि नहीं, और वो छानने की विधि जो हमारी है कि नहीं, पहले हम फिट कर ही डालते हैं, फिर उसको छानते कपड़े, मोटे कपड़े से, है ना, तो उसमें से तो मिट्टी निकल जाती है। फिर पानी अशुद्ध हुआ क्या कभी, तो आज तक पानी को कोई अशुद्ध नहीं कर सका, तो आत्मा को भी आज तक कोई अशुद्ध नहीं कर पाया। समझ में आ गया। भले उसके साथ चीज़ें जमा हो गई होंगी, समझ में आया कि नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अशुद्ध हो जाए। आत्मा आज तक अशुद्ध नहीं हुआ, आप आज तक अभी अशुद्ध नहीं हुए, नहीं तो एक आता फिट बैठती नहीं फिर हमारे को। नित्य शुद्ध हूँ मैं, नित्य शुद्ध, हमेशा शुद्ध हूँ। हम हमारे कीमत पता नहीं है भैया, वो अब 14वीं गाथा जो है ना अभी, वो उसमें है सब। तो मैं क्या नहीं कि भाई मैं अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त, तो मैं क्या नहीं, उसमें भी बता रहे वो। पर यहाँ पर बोलना है कि वो दर्शन ज्ञान रूपी है और वो नित्य शुद्ध है, और याद रखना रूपी नहीं है। मतलब आपको जो दिख रहा है मेरे इधर, वो रूप दिख रहा है, पुद्गल का रूप है ये, है ना, स्पर्श गंधवर्ण दिख रहा है कि नहीं, हमें मैटर का सॉलिड फॉर्मेट है ये, मतलब पुद्गल मैटर का
सॉलिड स्टेट है उसकी, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो रूप है, उसके अंदर कलर है, देखो इधर कुछ ब्लैक है, इधर वाइट है, तो ये तो कलर दिख रहे हैं हमारे को, दिख रहे हैं क्या नहीं, अब हाथ के ऊपर भी देखो ये सब, तो ये रूप है और आत्मा के अंदर रूप नहीं है, याद रखना। वो रूप रहित है, अरूपी है, समझ में आया क्या नहीं। मतलब वो आंखों से तो कभी दिखने की नहीं तुम्हारे को, समझ में, क्योंकि उसके अंदर रूप नहीं है, आंखें सिर्फ रूप कैच करती है बस, समझ में आया। तो कैसा है आत्मा, बोलो, एक है, दर्शन ज्ञानमय है ना, सदा शुद्ध है, नित्य शुद्ध है, अरूपी है। और क्या आ गया देखो, नवि अज्झि मज्झ किंची, नवि अत्थि मज्झ किंची भी अन्न परमाणु में तंपी, मतलब क्या, और ये जितने परमाणु है दुनिया में उसमें से मेरा एक भी परमाणु नहीं है। क्या गजब की लाइन है, बता, जो 12 वर्णों की लाइन, जहाँ देह अपनी नहीं, वही लाइन ली है, यहाँ से उठाई वाली लाइन है वो, कि ये इस दुनिया में जितने परमाणु हैं वो मेरे एक भी परमाणु नहीं है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ये किंचित मात्र भी मेरे नहीं है ना, लिखा ना कि ये अन्य सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, एक परमाणु मेरा नहीं है। मतलब अब देखो ये बॉडी दिख रही है आपको, ये परमाणु से बनी हुई है, आपको पता है ना, एटम से ही, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की, यानी मैटर, मैटर, मैटर के स्टेट में, सॉलिड स्टेट कुछ अंदर, लिक्विड स्टेट के कुछ, गैस स्टेट है, सब है ना अंदर, ये तो मैटर है, यानी परमाणु है। और वो कह रहे मेरा एक भी परमाणु नहीं, मतलब ये बॉडी वाले परमाणु भी मेरे नहीं है। अगर ये मेरे परमाणु होते तो मेरे साथ चलने चाहिए थे ये आगे, ये परमाणु यहाँ के रहते हैं नहीं, पत्नी हो, बच्चे हो, गाड़ी बंगली, वो तो रह गए, वो तो परमाणु वहाँ पर रहते ही है, लेकिन ये बॉडी के पूरे परमाणु यहाँ रहते कि नहीं रहते। इस परमाणु को किया क्या जाता है बताओ भला, सीधा जला डालते तुम, नहीं तो गाड़ देते जमीन में। इन परमाणुओं को कोई रखता क्या कभी, वो मम्मी रखते थे, वो समझ में आएगा नहीं, उनकी भी क्या दशा है देखो। अब वो आजकल उसमें लगे रहते हैं म्यूजियम्स में। इस बॉडी को किया क्या जाता है, मतलब जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। हमने कोविड में देखा है, पूरे जेसीबी से उठा के फेंक रहे थे। तो मैं नहीं पता आपको, ट्रकों में भर के ऐसे डाल दे रहे थे, इतनी डेढ़ बॉडी जमा हो गई थी, समझ में क्या कहना हमको। तो ये तो है मिट्टी, परमाणु है कि नहीं। और आचार्य कुंद बोल रहे, और ये बात वो कितने साल, 2000 साल पहले लिख कर गए, समझ में है। मैं आपको तो बताया था, आदिनाथ भगवान जी ने कह दिया था कि परमाणु है, हमको विश्वास ही नहीं हुआ। और इतने काल लग गया हमारे को, 200-300 साल पहले तो लोग, जब साइंस वालों ने परमाणु बोला तब हमारे को परमाणु समझ में आ रहा है, पदगल्प समझ में नहीं आया हमारे कभी। तो समझ में आया तो क्या कहा कि एक परमाणु मेरा नहीं, वहाँ पे क्या है, परमाणु में तंपी, मतलब प्राकृत में परमाणु मात्र लिखा है, एक परमाणु मेरा नहीं है। और यहाँ पर भले ही वहाँ पर लिखा है अन्य सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, तो ये हिंदी भाषांतर में तो परद्रव्य किंचित मेरे नहीं ऐसा कहा, लेकिन आचार्य कुंद तो कह रहे हैं प्राकृत में अन्न परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र में तम, समझ में नहीं, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, एक परमाणु, वो एक परमाणु को अपना मानने को मना कर रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, कितने का मालिक हूँ मैं ये 100 करोड़ का मालिक है, 200 करोड़ का मालिक है, 500 करोड़ का मालिक है। समझ में भैया, मेरी इतनी प्रॉपर्टियाँ है, मेरी इतनी है, मेरे ये है वो है, मैं ना यहाँ से जहाँ तक तेरी नज़र जा रही है वो अपनी लैंड है, समझ में आया कि नहीं। तो धरती और ये मिट्टी सब हस्ती है, एक क्या पागल बातें कर रहा है कि कुछ भी बोलता है कि मेरा है मेरा है। बेटा मैं अच्छे राजा महाराजा की नहीं हुई, तू कौन है चिल्लर, ये चक्रवर्तियों की नहीं हुई मैं। कल बोलना था मेरे को, मान खंड हुआ था देखो भरत चक्रवर्ती का, क्या भरत जी बोले, बाहुबली बोले कि मैं झुकूंगा नहीं, तो तब मान खंड नहीं हुआ था भरत जी का। भरत जी का मान खंड तब हुआ था कि वो जब गए लगाने को पत्थर ऊपर और वहाँ पर जगह नहीं मिल रही है, तो सोचो तुम किस बात का घमंड लेकर बैठे हो भैया। चक्रवर्ती इतने हो गए, यानी इस धरती को अपनी मालकियत बोलने वाले इतने चक्रवर्ती हो गए कि जगह नहीं वहां पर, समझ में है कि नहीं। तो ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये रियलिटी है। और ये प्रतिमा भी बता रही है हमारे को, हमारे दिगंबर जो धर्म है, दिगंबर दिशाओं को अंबर बना करके हमने ये सिद्ध किया कि हमारा कुछ भी नहीं है। और इस दिगंबर धर्म में आकर भी अगर हम नहीं समझ रहे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, तुम दिगंबर धर्म को समझे कहाँ है, हम श्वेतांबर ही है फिर, अगर व्हाइट कपड़े पर यानी कपड़े वाले मानते हो तो, या फिर अजैन ही है, समझ में आ गया।
दिगंबर धर्म और श्वेतांबर प्रतिमा में क्या अंतर है? वही तो अंतर है ना। श्वेतांबर वाले वस्त्र सहित होते हैं, नेत्र खुली रहती है, ये कुछ तभी है ना, दिगंबर में नहीं। तो क्यों तुम्हारे को दिगंबर प्रतिमा कुछ है, श्वेतांबर के नीचे क्या क्या फर्क पड़ गया? कि ये बता रहे हैं कुछ अपना नहीं है, और वो तो रख रहे हैं चीज़ों को, परमाणुओं को अपना मान रहे हैं। वो दिख रहा है ना प्रतिमा पर, मतलब राग द्वेष दिख रहे हैं। मतलब प्योर फॉर्मेट नहीं आत्मा का, शुद्ध अवस्था नहीं, अशुद्ध अवस्था है वो, ये शुद्ध अवस्था है। जैसे हम प्रतिमा पर कुछ नहीं चलेगा भैया, ना चंदन चलेंगे, ना फूल चलेंगे, ना कपड़े चलेंगे, ना आँखें चलेंगी, ना कुछ नहीं चलेंगे। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, समझ में आया क्या? और फिर तो ये कितनी अच्छी आवाज़ है, कितना अच्छा चेहरा है ना, कितनी पर्सनालिटी ज़बरदस्त है ना, शैली इतनी अच्छी है, ये सब बेटा तू परमाणु पर रिझ रहा है तू बहुत। तो मैं कहती हूँ परमाणु को बहुत अट्रैक्शन चढ़ गया तुझे, और खुद के दूसरों के भी परमाणु देखता है, खुद के भी परमाणु देखता है, किसी का सुंदर शरीर भी परमाणु चाहिए, वो बॉडी प्रॉपर्टी सब परमाणु जमा, ये सब खेल तो परमाणुओं का है, मिट्टी है, पर वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते एक मेरा परमाणु नहीं। तो ये समझने पर क्या होता है, जो कल बता रहे थे ना पंडित जी भी, कि कोई गाड़ी अपनी नहीं, वो है ना, वो अपनी हुई ना, हमने मान ली है, संयोग अपने है ही नहीं, संयोग है ये कुछ दिन के संयोग। कितने बुदबुदा हम बताए थे कल, जल के बुलबुले जितना है, और कितना बताओ है से थे हो जा रहे, कितनी देर लग रही, एक सिर्फ हवा का झोंका भी लग जाए तो ये लगे डेड बॉडी हो जाती है, परमाणु पूरे एक साथ छूट जाते, जितने संयोग है वो एक साथ वियोग हो जाते, उसी का नाम मरण है। सोचो कितने, मैं संयोगों को अनुकूल करने में पूरा जीवन लगाया मैंने, पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले ये वो, और छूट रहे कैसे? झटके में। मतलब यार अजीब क्या है, धीरे धीरे तो छूटते, कोई प्री इंटीमेशन तो होता है क्या नहीं, कुछ वो क्या नोटिस पीरियड तो देते कोई है क्या नहीं? वो तो दे चुके हैं, तुझे सिखा नहीं, तूने इग्नोर किया नोटिस पीरियड को। ये जिनवानी जितने बार सुना है तुझे, वो नोटिस पीरियड ही था तेरा, है क्या नहीं? तुझे हर रोज याद दिला रहे थे बेटा ये छोड़ने पड़ने वाले अपने को, तुझे याद किया ही नहीं, समझा क्यों नहीं इन चीज़ों को, इतना इग्नोर करते क्या तू? इसलिए तुझे झटका मिला जोर का। समझ में आ रहा है क्या? तो एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये 6वीं गाथा हुई है ना। अब 7वीं गाथा पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। 7वीं गाथा पारकृत पढ़ रहा, फिर अपन हिंदी पढ़ेंगे। अरसमरूवमगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवमणिदिट्ठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त रस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह निर्दिष्ट अशब्द है। और आत्मा के बारे में बताया कैसा है, चैतन्य गुणमय। उसके गुण कौन से हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण धर्म। समझ में क्या है उसके? तो कहते हैं चेतना उसका गुण धर्म है। समझ में? गुण धर्म समझते ना हम, सोने का पीलापन, चमकीलापन, भारीपन, है ना। फिर हर एक का देखो आप, नींबू का क्या खट्टापन हो गया, उसका गुण धर्म, शक्कर का मीठापन है। तो ये आत्मा का कौन सा गुण धर्म है? तो ये चेतना। अभी दर्शन ज्ञान में कहा था, यहाँ पर वापस बोल रहे चैतन्य। अब ये कौन सी वाली गाथा है? 7वें नंबर की गाथा 49 वाली है ये, समयसार जी की। हाँ, पहले 38 वाली थी, अब ये 49 वाली है ना। तो ये है कि आत्मा का कैसा है, क्या कहा कि वो चेतन गुणमय है, चैतन्य वाले गुण वाला है ना। और अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब देखो कि वह इंद्रिय से तो ग्रहण होता नहीं, वो जिस लिखा है अव्यक्त अरस अरूप, है ना। तो आत्मा में न रस है, मतलब सोचो किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं है, और जो ऊपर का तो रूप नहीं है, तो वापस अलग बता रहे, रूप नहीं है, गंध नहीं है, शब्द नहीं है, आत्मा के पास कोई शब्द नहीं है ना। और क्या कहा, अतः यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त नहीं, क्यों अव्यक्त कहा? क्योंकि उसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, शब्द भी नहीं है, इसलिए वो व्यक्त नहीं होता। समझ में आ गया? और इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है। अलिंग ग्रहण जो वर्ड है, अ यानी नहीं, लिंग यानी इंद्रिय, अग्रहण का मतलब इंद्रियों से क्या छू सके। अलिंग ग्रहण का अर्थ होता है कि जो इंद्रिय से ग्रहण होता ही नहीं। तो आत्मा इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा तो मालूम कैसे पड़ेगा आत्मा है?
समझ में आएगा नहीं? कैसे क्या? अनुभव। हाँ, वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा, ज्ञान से ग्रहण होगा। तो आप बोलेगे हमारे पास इंद्रिया से ज्ञान नहीं है तेरे को पता नहीं है कि तू इंद्रियों से जानता ही नहीं, जानता तो ज्ञान से चे, लेकिन इंद्रिय का सहायता ले रहा। और आत्मा को जानने के लिए इंद्रिय की सहायता नहीं लेनी होगी, तुझे ज्ञान से डायरेक्टली जानना होगा, इतना चाहिए वो। समझे क्या नहीं? हम जब इंद्रिय का प्रयोग करते तब भी ज्ञान से ही जानते हैं, हमारे वो अनुभव करने वाली शक्ति ही यूज़ करते हैं हम, और उससे ही जानते हैं चीज़ों को। समझ में? अब इस केस में क्या करना होगा, तुझे इंद्रिय, जो हमने आत्मानुभव की विधि पढ़ी है, इंद्रिय का प्रयोग बंद कर और वही ज्ञान को, आत्मा का अनुभव करने में लगा। इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा, ज्ञान से ग्रहण होगा। लिंग ग्रहण है वो, लिंग मतलब इंद्रिया। ये जो लिंग है ना, इस शरीर को चिन्ह बोलते हैं, इंद्रिया बोलते हैं, इंद्रियों को चिन्ह कहते हैं, लिंग कहते हैं। इन लिंगों से ग्रहण नहीं होगा वो, इन चिन्हों से, है ना, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होगा, लेकिन ज्ञान से बिल्कुल ग्रहण होगा। लिखा भी है देखो, जीव क्या है, और अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट अशब्द है। ठीक है, अशब्द तो समझ में आएगा। अनिर्दिष्ट का अर्थ होता है कि जिसका निश्चित एक कोई शेप नहीं है, निश्चित शेप नहीं है। जैसे अभी मनुष्य के शरीर में है तो मनुष्य के शेप का हो गया, फिर कभी वो तिर्यंच में जाएगा तो तिर्यंच के शेप का हो जाता है, पेड़ है तो पेड़ का शेप का हो जाता, पानी है तो पानी के शेप का, समझ में? वेल होगा वेल के शेप का, डायनासोर तो डायनासोर के शेप का, अब समझ लीजिए ऐसा, है ना। तो उसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। प्रदेशत्व गुण होने से वो हमेशा एक साथ रहेंगे, ये बात पक्की है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है उसका, ये बात याद। तुम अगर आत्मा को देखने को जाओगे, अब तुम्हें लगेगा कि वो मनुष्य आकार का ही होता, तो गड़बड़ हो जाएगी। मनुष्य आकार का नहीं है वो अनिर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट है। मतलब क्या कि उसका अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान, संठान मतलब संस्थान, संस्थान, उसका स्पेसिफिक एक शेप नहीं है। अब वो आप बोलेंगे सिद्ध भगवान हमारे को तो पूरी मनुष्य शेप के दिखे, है क्या नहीं? आप बोलते हैं उसको कोई शेप नहीं है, पर जिस सिद्ध भगवान के जब हमने फोटो देखा, सिद्ध भगवान शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा, वो आत्मा तो हमको मनुष्य के शेप की ही दिखती है। तो उसका रीज़न ये है कि वो लास्ट जिस बॉडी में थी, हाँ, तो वो जब वो निर्वाण होता है तो वो वही बॉडी के शेप से पास ऑन होती है सिद्धशिला पर, इसलिए। और मनुष्य के सिवा कोई और बॉडी से वो सिद्धशिला में पास ऑन नहीं होती है, इसलिए आपको जो सिद्ध भगवान के शरीर दिखे वो मनुष्य के शेप के दिखे, खड़गासन या पद्मासन वाले, समझ में? परंतु ऐसे जरूरी नहीं है आत्मा को कोई शेप हो। तो खुद को मानो कि मैं शेप लेस हूँ, ऐसा मतलब फिक्स्ड शेप नहीं है मेरा। अभी हूँ मैं, अभी तो ये मनुष्य शरीर साथ में मेरे, तो अभी मनुष्य के शरीर वाला हूँ, शेप वाला, मनुष्य के शेप वाला, पर मेरा ऐसे कोई परमानेंट शेप नहीं है। अब गड़बड़ हो जाएगी, समझो मैंने ये शेप बना लिया, अब मेरे को चीटी में जाना है, तो फिट कैसे होगा उसके अंदर? समझ में आएगा नहीं? इसलिए उसका और एक स्वरूप बता दिया, क्या क्या? ये कि वो चेतना गुण वाला है, अरस अरूप अगंध अव्यक्त है, अशब्द है, और क्या कहा, जो लिंग से ग्रहण नहीं होता, इंद्रिय से ग्रहण, और उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। समझ में आ रहा है? किसके बारे में बोल रहे हैं? समझ में? किसका चैप्टर कर रहे हैं हम आज? तो ये रहे आचार्य कुंद क्या बता रहे हैं हमारे को। याद रखना, इस दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये मैं बताया था थोड़े दिन पहले भी, कि साइंस का युग नहीं होता ना तो मैं भी नहीं मानता इन चीज़ों को, और इन लोगों को समझाना भी कठिन पड़ता। समझ में आया? अब क्या हो रहा है, जो जिनवानी पढ़ रहा हूँ वो साइंस बताता, वो दिख रहा है हमारे को कि आजकल का साइंस वही बातें बोल रहा है जो जिनवानी बोल रही है ना। जैसे उन्हें मॉलिक्यूल प्रूव किया इसको, और जिनवानी हमेशा इसको मिट्टी बोलती गई, धूल बोला गया, स्वामी जी धूल बोलते थे, और ये सिद्ध हो रहा है कि जो भी मेटेरियल दिख रहा है मुझे, ये सब इसका रॉ मेटेरियल मैटर है, मैटर की स्टेट सही है, और फिर दिख रहा है ना ये मिट्टी जैसे सही। और फिर भगवान जी ने जो तीर्थंकर थे उन्होंने सब छोड़े, तो क्या छोड़ा? मिट्टी छोड़ी। अब देखो इतना अट्रैक्शन था किसी के सुंदर शरीर का, पैसों का, खान पान का, खाने के आइटम का बड़ा भयानक शौक था। बाद में समझ में आ रहा है रॉ मटेरियल से तो ये मिट्टी है, और ये मिट्टी मिट्टी में जाती, मिट्टी के मिट्टी बनती भी है गंदी। समझ में आ रहा है? क्या तो फालतू चीज़ है और किसी का गंदा शरीर वो भी मिट्टी का है, और उसमें भी मल मूत्र, वो भी अट्रैक्शन करता है। सोना गोल्डन प्रॉपर्टी वो भी दिख रहे मिट्टी, इसलिए सबका अट्रैक्शन झटके से छूटता है, और फिर वो वैराग्य ऑटोमेटिक जनरेट होता है, रियल वाला वैराग्य, बिल्कुल आर्टिफिशियल नहीं। साइंस ऐसा नहीं लगता है, कंफ्यूज कर रहा है। पहले आचार्य भगवंतों के टाइम पे साइंस नहीं था, तो वो बहुत इजी था उस चीज़ों को समझना हो रहा है। हाँ बोलो। अब साइंस ऐसा हो गया कि उपकरण इतने बढ़ गए ना, कंफ्यूज कर दे रहा है।
हाँ 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 हाँ, इंसान नहीं नहीं, आप समझे नहीं। साइंस जो कंज्यूमेबल आइटम दे रहा है, भोगने के आइटम्स, उधर नहीं ध्यान देना हमने। मतलब क्या, देखो जैसे उसने वॉशिंग मशीन दी, उसने टेलीविज़न दिया, उसने मोबाइल फ़ोन दिया, उधर नहीं जाना हमारे को। साइंस सिखा जो रहा है ना हमारे को चैप्टर बच्चों को सिलेबस में, उधर ध्यान देना है हमारे को। साइंस वो तो देखो ये, और वो साइंस भी दे रहा नहीं है, वो तो एक कमर्शियल माइंड वाले बिजनेसमैन दे रहे हैं। साइंस का काम तो देखो, बिजनेसमैन ने क्या किया, साइंटिस्ट से जो चीज़ें सीखी उससे उन्होंने प्रोडक्ट बनाना चालू करे जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और हम उधर फंस गए। अब साइंटिस्ट ने क्या निकाल के दिया था, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। अब वो एटम्स का खोज देखकर किसी साइंटिस्ट ने वो परमाणु बॉम्ब लगाया, तो ये साइंस की गलती नहीं है, वो पागल दिमाग था वो। समझ में आया कि नहीं? पर साइंस ने हमारे को ये प्रूव करा दिया कि यस इट इज़ मैटर, परमाणु। तो जो आज साइंस में इतने नज़दीक पहुंच रहा है वस्तु के, वो तो जिनवानी से आया है, वो लाया तो उसने जिनवानी ही बेस, और वो वस्तु के जितने नज़दीक पहुंचते जा रहा है उतना हमारे को जिनवानी प्रूव होते जा रही है कि हाँ, जिनवानी ने जो आदिनाथ भगवान जी कहे गए या इतने तीर्थंकर कहे गए अनंत काल से, वो पूरी तरह सत्य था। और सच में इसमें कोई सेंस नहीं जब ये मिट्टी का ही है तो। ये तो पागल बुद्धि, जो मूर्ख बुद्धि या मोही बुद्धि इन चीज़ों में अट्रैक्शन ढूंढते बैठती है। कोई गोल्ड को देख के, किसी का गंदा शरीर देखकर, कभी पैसा देखकर, फूड आइटम्स देखकर किधर भी उलझता है ये पागल। तो ये तो जब जिनवानी जब आई हमारे पास, आचार्य कुंद कुंद के वचन आए, वो बोलते एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो क्या गजब का आनंद आया। एक की चिंता नहीं आ, परमाणु एक भी अपना नहीं है, पर काय का टेंशन है, किस बात की चिंता, किसका परिणाम कराना, एक परमाणु मेरा नहीं है। और मैं तो इसके बीच में अरस अरूप गंध अशक्त अव्यक्त, मैं अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण वाला आत्मा हूँ, चैतन्य गुणमय हूँ, एक हूँ, शुद्ध हूँ, नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं हूँ। समझ में रहे, ये सब हूँ मैं। अरे कितने गजब की बातचीत मिल जाती है हमारे को, परमार्थ मिल जाता है इससे। ठीक है, अब देखो अभी किसको ग्रहण कैसे करते हैं, 8वीं गाथा पढ़ते हैं, हम कंप्लीट कर लेंगे, उसे 1 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, है ना। देखो प्राकृत पढ़ रहा हूँ, फिर हिंदी पढ़ेंगे। कह सो घिप्पदि अप्पा पन्नाए सो दुघिप्पदे अप्पा, जह पन्नाई विभत्तो तह पन्नाए वघेत्तवो। बोलो, जिस भांति प्रज्ञा छेनि से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनि से ही अरे ग्रहण करो। कैसे ग्रहण करते आत्मा को? बोलो, प्रज्ञा छेनी। छेनी मतलब छेनी हथौड़ा जो रहते बीच में डालो, फटका मारो, अलग है, डिवाइड एंड रूल, बस वही अपने पास भी एक छेनी है, बुद्धि वाली, प्रज्ञा वाली, जो रियलिटी खोजने के लिए निकलती है ना कि और मैं तो आज दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा, फिर वो जो ताकत लगाता है दूध का दूध पानी करने के लिए, वो होती प्रज्ञा छेनी। हम दुनिया में लगते हैं क्या, इसने मेरे को झूठ बोला ना, मैं देखता हूँ सच बोला कि झूठ बोला। तो जब आप वो खोज में निकलते हो, तो वैसे ही कि दुनिया बोल रही है कि मैं शरीर हूँ, ये जो विशाल है वो मैं हूँ, और जिनवानी बोल रही है कि नहीं मैं ये परमाणु मात्र मेरा नहीं हूँ। तो फिर खोज के जब निकलते हैं तो प्रज्ञा को यूज़ करते हैं हम। प्रज्ञा खोजती है, तो प्रज्ञा ने देखा कि ये परमाणु मात्र नहीं हूँ मैं, क्योंकि साइंस भी बोल रहा है ये परमाणु है, जिनवानी भी बोल रही है परमाणु है, तो ये मैं नहीं हूँ। फिर मैं इसके भीतर एक चेतना रूपी आत्मा हूँ। तो जैसे आपने परमाणु को अलग रखा और आत्मा को अलग किया, जिस प्रज्ञा को यूज करके, बस उसी प्रज्ञा को अंदर लेकर जाओ, और जहाँ पे जो चेतना बह रही है ना, वही आत्मा है। मतलब बस प्रज्ञा को यूज करो। जैसे प्रज्ञा को आपने लाकर शरीर को अलग देखा और अंदर चेतना रूपी आत्मा देखा, बस उसी प्रज्ञा को, है ना, अंदर लेकर जाओ, और अंदर उस चेतना जो बह रही है या प्रज्ञा जहाँ से बह रही है उससे उस आत्मा को जानो। बस इतना ही है, प्रज्ञा से जाना जाएगा। तो मैं क्या, और अमृतचंद्र जी दे तो इस समय साठ जी की टीका में प्रज्ञा की इतनी तारीफ करते हर जगह पर। और वो एक वर्ड दिया उन्होंने, मैं बोलता था आपको, भगवती प्रज्ञा। भगवती प्रज्ञा का अर्थ क्या होता है? भगवान जैसी प्रज्ञा, एक देवी जैसी प्रज्ञा। समझ में आ गया? भगवती, सरस्वती को भगवती कहते हैं हम। तो जिसके पास ये भगवती प्रज्ञा हो, वो अपने आप को देख लेता है, वो मिट्टी, शरीर को मिट्टी देख लेता है और अपने आप को चेतन देख लेता है। तो प्रज्ञा को यूज़ करो आपने। प्रज्ञा मतलब, अब प्रज्ञा का इंग्लिश कन्वर्जन करके देखना क्या आता है, कन्वर्ट करो प्रज्ञा को इंग्लिश में। हाँ, इंटेलिजेंस ही आएगा क्या? एग्जैक्ट वर्ड देखो,
इंटेलिजेंस ही आना चाहिए पर 99%। तो सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड क्या बता रहा है देखो, विजडम है क्या? हाँ हाँ हाँ, प्रीतम भैया प्रज्ञा का नाम नहीं पता क्या यार? बेटी का नाम है प्रज्ञा, इसलिए उनको दे रहा हूँ मैं। पहले इंग्लिश तो मीनिंग निकालो उसका। हाँ, डीप नॉलेज ना, ठीक है। जैसे संपूर्ण ज्ञान बुद्धि शाणपणानी अंतर्दृष्टि। ठीक है, मतलब वही जैसे आप बोल रहे हैं इंटेलिजेंस, वो बोल रहे हैं हाँ विजडम या और इंसाइट। तो बस आपको अपने हाईएस्ट लेवल का इंटेलिजेंस यूज़ करके उसको अनुभव करना है। तो अगर आपको दुनिया बोलती होगी कि ये बहुत ब्रिलियंट है, कोई भी बोलता होगा, सब बोलते होंगे यार आप ब्रिलियंट हो ब्रिलियंट हो ब्रिलियंट, तो आपके पास जो ब्रिलियंस है वो यूज़ करो आप और खुद को पहचानो। उसी से पहचाना जाता है, अपने हाईएस्ट लेवल का इंटेलिजेंस यूज़ करने का और उसको पहचानने का। और जिसने पहचान लिया वो निहाल हो जाता है, वो कभी भीख मांगता नहीं, वो हमेशा राजा बन के जीता है ना, निशंक निकांक्षित जीता है ना। तो वो हम जिए इसके लिए ये पढ़ रहे हैं। चलो सहजा